9th क्लास का जो मैथ है यानी पहला जो चैप्टर आपका दिया गया है, ठीक है, यानी पार्ट 1 आपको पहले करा चुके हैं, ठीक है। अब पार्ट 2 हम चलते हैं, यानी पार्ट 2 में चलते हैं, ठीक। पार्ट 2 आपको यानी समझाने वाले हैं। तो पार्ट 2 समझाने से पहले आपको एक बात बता देते हैं, यानी पार्ट 1 में आपको टोटल यानी 15 क्वेश्चन आपको बताया, ठीक है। 15 क्वेश्चन आप पहले जाके देखें, अगर पार्ट 1 नहीं देखें यानी पार्ट 1 नहीं देखें तो पहले आप उनको जाके देखें, ठीक है। पार्ट 1 यानी टोटल उसमें 15 क्वेश्चन बताया। 15 क्वेश्चन ये सब आसान तरीका नहीं, सरल भाषा में आपको समझाया है, ठीक है। इससे आसान और कोई भी वीडियो में तुमको नहीं मिल सकता, कहीं भी यूट्यूब में जाकर खोल ले, इससे आसान तरीका से नहीं मिलेगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को आपको आसान तरीका से समझाया, ठीक है। एक भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर किसी को जैसे दिक्कत हुआ, इतना आसान तरीका से समझाया फिर भी दिक्कत हुआ, तो मेरा नंबर पर वहाँ नंबर भी दे दिया है, तो नंबर पर मैसेज कर देना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी दिक्कत हुआ होगा, तो अभी जो बताएंगे यानी 15 तक बता दिया था, 15 से बाद जितना भी क्वेश्चन है तो 15 के बाद वाला क्वेश्चन आप बताएंगे, ठीक है, यानी 16 नंबर से बताएंगे। तो 16 नंबर में जो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है जैसे मतलब 2 और 2.5 के बीच में कितना अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक है। तो कितना अपरिमेय संख्या आएगा, तो रूट में दिया गया, जैसे पहला लिखा रूट 11, तो रूट 11 का मान जो आएगा तो लगभग इसके बीच में जो आएगा, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे, जैसे 11 को जब तोड़ेंगे इस हिसाब से, तो लगभग जैसे मान लो ये 5 बार में आएगा, तो मान इसका जो भी आएगा जैसे 5 पॉइंट कुछ आएगा, तो इस हिसाब से जैसे पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका यानी 2 और 2.5 के बीच में कुछ भी मान आ सकता है, ठीक है। यानी रूट 5 का जो यानी ऑप्शन जो दिया गया यानी 16 नंबर, तो ऑप्शन के हिसाब से बी नंबर सही है, ठीक है। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ 17 नंबर में जो लिखा हुआ यानी लिखा हुआ रूट 10 को गुना करना है यानी रूट 15 को गुना करना है। दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 150 आएगा, ठीक। तो रूट में 150 आएगा, रूट का मान हम लोग तोड़ते कैसे, इस हिसाब से, जैसे मान लो इसको पहले 2 से देंगे तो ये आएगा कितना बार में, 75 बार में आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर इसको देंगे 3 से तो ये आएगा 25 बार में, ठीक। फिर 25 को 5 से भाग लगाएंगे तो आएगा कितना बार में, 5 बार में। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट के अंदर लिखते हैं, जैसे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 इस हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। जो जो मिलेगा उसको रूट से बाहर, तो 2 यहाँ देखो 5 5 मिल गया, तो 5 को बाहर में लिखें, जो नहीं मिलता उसको रूट के अंदर रहने देते हैं। एगो 2 और एगो 3 यही दोनों नहीं मिला, ठीक है। तो 3 दूना कितना हो जाए 6, यानी रूट के अंदर में रहने देंगे रूट 6 को, ठीक है। यानी यही सब दोनों नहीं मिला था, तो 5 रूट 6 ऑप्शन में खोजो, 5 रूट 6 कहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। तो जो सही है यानी जहाँ ऑप्शन में नजर आ जाए 5 रूट 6 उसी में जाकर टिक कर देंगे, ठीक है। अब इतना आसान, जैसे मान लो 9 क्लास में यानी हाई लेवल पर आप पहुँच गया, तब ये सब आपको आना चाहिए। जैसे मान लो किसको कैसे गुना करते हैं, या फिर रूट का मान जैसे बाहर नहीं जो निकलता उसको रूट के अंदर में रहने देता है, इस हिसाब से आपको ये सब आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे आपको क्वेश्चन जो दिया गया लिखा, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण होता है, ठीक। परिमेय संख्या का जो होता है तो वो तो हमेशा शांत रहता है, फिर आवर्ती, शांत बोलेंगे या फिर आवर्ती बोलेंगे उसी को बोलते हैं, ठीक है, यानी एक ही बात है। तो यहाँ पहला जो ऑप्शन लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन लिखा है जैसे हमेशा शांत रहता है, तो ये फिक्स बात है। जैसे मान लो जो उसका मान रहता है तो हमेशा शांत नहीं रहेगा, ठीक है, शांत रहेगा। जितना भी इससे परिमेय संख्या रहता है सबका मान जो रहता है शांत रहता है। लेकिन बात क्या लिखा है यहाँ ऑप्शन में लिखा है या फिर आवर्ती, ठीक है। तो कभी कभी मान जैसे मान लो यानी स्पष्ट रूप से शांत नहीं रहता, जैसे पावर में रह जाता है, जैसे मान लो इस हिसाब से रह जाता है, ठीक। जिसका ऑप्शन में दिया लिखा हुआ या तो शांत रहेगा या फिर आवर्ती रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिखा हुआ तो सही है, ठीक। उसके बाद आगे लिखा हुआ है 18 नंबर तक हो गया। 19 नंबर में जो क्वेश्चन लिखा हुआ लिखा, निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या कौन वाला है, 19 नंबर में लिखा, तो कौन परिमेय संख्या उसको हम लोग ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। पहला यहाँ ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा पहला लिखा पाई, तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या, ठीक, पहला गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा, 2 रूट 3। अभी कल यानी आगे वाला जो वीडियो में आपको समझाए थे कि यानी रूट 3 आपको अभी समझाए थे, यानी पहले वाला वीडियो में, तो रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के साथ यानी कुछ भी रहेगा, प्लस में रहेगा, फिर माइनस में रहेगा, फिर गुना में, फिर भागा में, यानी कुछ भी रहेगा तो उसको क्या कर देता है, अपरिमेय संख्या बना देता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ देखो अपरिमेय संख्या के साथ यहाँ गुना हो रहा है, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और ये भी पाई जैसे है अपरिमेय संख्या, और 2 प्लस रूट 3 यानी इसमें जुट रहा है, ठीक है। अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या जोड़ रहे हैं, ठीक है। जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, फिर भागा करेंगे, अपरिमेय संख्या के साथ कुछ भी करेंगे तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक। तो पहला ऑप्शन जैसे इसमें 0 तो 0 एक परिमेय संख्या होता है, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर यानी जो 19 दिया गया परफेक्ट लिखा हुआ, ठीक। उसके बाद आगे लिखेंगे, यानी आगे देखेंगे 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन यानी निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या कौन वाला है, तो जैसे पहला जो लिखा हुआ है, तो पहला का जैसे ऑप्शन में दिया हुआ 4 और 9 दिया हुआ, ठीक। तो हम लोग 4 को क्या यानी 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक। तो 2 को मिलकर हम लोग पहले से जानते हैं, जैसे रूट का मान हम लोग 2 को मिलकर एगो बाहर आता है, एक पहले से पढ़े, और नीचे भी देखो 2 को 3 है तो एगो बाहर आ गया, यानी 2 रूट 3 सॉरी 2/3 आ गया, तो 2/3 एक क्या है, परिमेय संख्या, ठीक। तो पहला जो ऑप्शन है ये वाला यानी गलत है, ठीक है। पहले ऑप्शन काटने का कोशिश करना, उसके बाद अगर काट लेते हैं तो यानी लगभग आप सही बना देते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन जैसे मान लो गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा में क्या लिखा हुआ, दूसरा में लिखा हुआ रूट 12 और नीचे लिखा है क्या, रूट 3 लिखा हुआ, ठीक है। तो हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को ध्यान देना, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। तो 2 को मिलकर वो बाहर आ गया तो बचेगा क्या, रूट के अंदर रूट 3 बचेगा, नीचे भी क्या है, रूट 3 है। रूट 3 कट गया तो बचेगा क्या, रूट 2 गुना 1, यानी बात क्या आएगा, 2 को गुना 1 से करें तो यानी 2 आ जाएगा, ठीक है। और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी भी जो है, ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, दोनों गलत है। उसके बाद रूट 7 का मान बाहर नहीं आता, तो इसी को टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर यानी डी में भी दिया रूट 81, ठीक है। रूट 81 का मान यानी 9 आ जाएगा, तो 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 9 लिख सकते हैं। 2 को 9 मिलकर बाहर आ जाएगा तो 9 एक परिमेय संख्या हो जाए। ऑप्शन जो दिया गया यानी सी नंबर जो दिया है यानी सही लिखा हुआ, ठीक है। यानी एक अपरिमेय संख्या रूट 7 है।
ठीक है। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन लिखा, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को आप चुनना। ठीक है, तो परिमेय संख्या यानी 100 हो जाए, तो 100 का मान जैसे हम लोग लिखते हैं 10 गुना 10 लिखेंगे, तो दोनों यानी दोनों में क्या मिल रहा, दोनों में 10 10 मिल रहा, तो ये 10 जो आ जाएगा बाहर आ जाएगा। ठीक, तो यानी 10 रूट 100 एक परिमेय संख्या। ठीक, तो सब यहाँ आगे जो दिया गया सब परिमेय और परिमेय संख्या दिया है, तो इनको आप कोशिश करें यानी सॉल्व करने का कोशिश करें। ये सब यानी अगर बताते रहें तो वीडियो लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम ये सब छोड़ते जा रहे हैं क्वेश्चन। आसान है, जैसे मान लो बीच में देखो रूट 7 कर दिया, तो बचा 2/7, तो 2/7 क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ 2 पाई है, तो ये भी एक और परिमेय संख्या। इसमें क्या पूछा था, परिमेय संख्या पूछा। ठीक, क्या लिखा, निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या, तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर 24 नंबर में यही दे दिया कि निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या को चुना, तो आपको बता दिया कि अपरिमेय संख्या होता किस यानी कैसे है। ठीक है, तो इसका यानी जो 23 नंबर का जो ऑप्शन था, सॉरी 24 नंबर का सारा ऑप्शन यहाँ दिया हुआ। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पढ़ेंगे और मिलाते जाएंगे, यानी कौन वाला एक अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या ध्यान देना। तो अपरिमेय संख्या जैसे मान लीजिए रूट 4 एक परिमेय संख्या है, 1/2 एक परिमेय संख्या, रूट 11 एक क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जैसे मान लो ऑप्शन नंबर जो ए में लिखा हुआ रूट 4 लिखा हुआ, जैसे 4 3/√4 लिखा हुआ, तो यहाँ ऊपर में 3 हो जाए, तो रूट 4 का मान कितना आता है 2, तो 3/2 एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन यानी फंसाने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो आपको नहीं फंसना क्वेश्चन के हिसाब से, आपको यानी अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछ दिया यानी पाई क्या है, आपको पहला ही वीडियो में बता दिया यानी पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, ऑप्शन में खोजेंगे पहला लिखा परिमेय संख्या होता नहीं, दूसरा में लिखा परिमेय संख्या होता, बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला जैसा, उसके बाद 25 के बाद 26 लिखा है शून्य क्या है, शून्य क्या होता है, पहला लिखा परिमेय संख्या, तो शून्य को हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ये पहला ही वीडियो में आपको समझाया है, क्वेश्चन भी दिया गया था कि क्या, जैसे शून्य के नीचे हम लोग यानी शून्य एक परिमेय संख्या है, इसके नीचे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यानी शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या, तो पहला वाला हम ही टिक करेंगे। ठीक है, देखो ऑप्शन 2 में क्या दिया, तो शून्य एक परिमेय अपरिमेय संख्या क्या नहीं है। ठीक है, तो शून्य क्या है, परिमेय संख्या। उसके बाद लिखा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या हम लोग 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 जैसे, तो इस प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता, तो यानी ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, डी भी गलत है। ठीक है, यानी 26 नंबर का जो होगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा हुआ यानी 27 नंबर में लिखा हुआ, 27 नंबर में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय है। विजातीय है यानी कहने का मतलब इसका मान यानी पूरा पूरी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला जैसे ऑप्शन जो दिया गया है, बिना जात विजातीय मतलब यानी मेल नहीं करता। ठीक है, यानी मेल नहीं खाता। जैसे पहला में लिखा हुआ, जैसे मान लो इस हिसाब से लिखा 4/36 लिखा हुआ। ठीक है, यानी इसको हम लोग चाहेंगे तो इस हिसाब से लिख सकते 4/36। ठीक है, अब इसका हम लोग मान निकालेंगे, तो यानी 4 का रूट 4 का मान कितना बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट हम यहाँ करके दिखाते हैं। अब ये सब पहले बहुत बार बताती है कि 4 का मान कैसे बाहर निकालते हैं, 2 गुना 2 ऐसे मिलके 2 को 2 मिलके वो बाहर आ जाता है। अब डायरेक्ट हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, यानी 4 का मान कितना बाहर आता है, 2 आता है, और 36 का मान कितना आता है, 6 बाहर आता है, तो यानी 2/6। ठीक है, यानी मेल कर रहा है, यानी पहला ऑप्शन यानी जो है यानी मेल कर रहा है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन जो दिया गया यानी पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा में भी देखो 9/6 को, सॉरी 9/16 को भी बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी 3 निकाल सकते हैं, यहाँ 4 निकाल सकते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर बी भी वाला भी गलत है। उसके बाद यहाँ लिखा 16/25, 16/25 में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ 16 में क्या निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं, 25 में बाहर क्या निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर में जो डी में दिया हुआ 5/16 लिखा हुआ, तो 5 का मान हम लोग कुछ बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन 16 का निकाल सकते हैं। तो इसका मान जैसे रूट में आएगा 5, और इसका मान आ जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर जो दिया गया यानी विजातीय यानी मेल नहीं कर रहा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये 27 नंबर का जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया हुआ 27 नंबर में लिखा, ध्यान देना, प्रत्येक अपरिमेय संख्या है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या होता है, एक प्राकृतिक संख्या होता है, या फिर एक पूर्ण संख्या होता है, एक अपूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगा। दुनिया में कोई भी संख्या पूछ दिया जाएगा, ऑप्शन में दे दिया जाए कि एक वास्तविक संख्या है, तो बिल्कुल सही है दिया गया। ठीक है, यानी वास्तविक संख्या में हम लोग टिक करेंगे। पहला भी वीडियो में आपको समझाया, दुनिया में जितना भी पूछ दिया कि सभी पूर्ण संख्या, यहाँ ध्यान देना, पूछ दिया कि सभी पूर्ण संख्या है एक वास्तविक संख्या हो सकता है, सभी प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकता है, सभी, सर इसमें क्या लिखा था, सभी पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, सभी प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या। यानी दुनिया में कोई भी संख्या रहेगा तो वास्तविक संख्या कहला सकता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या करेगा, बोल दिया जाएगा, यही क्वेश्चन लिख देता कि एक देखो सभी वास्तविक संख्या, ठीक है, सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या हो सकता है, तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसी को पहला वीडियो में आपको समझाया था कि जैसे मतलब सभी पढ़ा लिखा व्यक्ति को नौकरी मिल सकता, नहीं मिल सकता, सभी पढ़ा लिखा व्यक्ति को नौकरी मिल सकता नहीं, सभी लेकिन नौकरी वाले पढ़े लिखे लोग हो सकता है, तो ये बात यानी संभव है। ठीक है, 28 यानी पहला वीडियो में आपको ये बात बढ़िया से यानी क्लियर से समझाए थे। ठीक, उसके बाद आगे लिखा हुआ, यहाँ ध्यान देना, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या हो सकता है, ये बात सही है या गलत है। अभी जो आगे का क्वेश्चन जो आपको समझाया था वही क्वेश्चन डाल दिया गया, तो ये बात सही है, नहीं, ये बात सत्य मतलब होता है सही, यानी सत्य नहीं, ये बात असत्य, यानी ऑप्शन नंबर बी में टिक करेंगे। ठीक है, 29 का जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आगे दिखा गया यानी 30 नंबर में लिखा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, ये बात सही है। प्रत्येक जितना भी अपरिमेय संख्या सब वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, तो ये बात जो है असत्य है, सॉरी सत्य है लिखा हुआ। ठीक, यानी 30 का हो जाएगा 1 नंबर। उसके बाद आगे लिखा हुआ 31 नंबर, प्रत्येक पूर्ण संख्या। ठीक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 से होता है, 1 सॉरी 0 1 2 3 4
ठीक है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं, प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत जैसे मान लो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, इस हिसाब से आएगा। तो यहाँ देखो जितना भी जैसे मान लो पूर्ण संख्या है सभी प्राकृतिक संख्या में है क्या? नहीं है। एगो जीरो जैसे सिर्फ जीरो छूट रहा है, ठीक है। तो एक ही सिर्फ जीरो यानी जीरो के लिए ही इसको क्या बोल देंगे? असत्य बोल देंगे, ठीक है। यानी 31 नंबर का जो आंसर हो जाए यानी बी नंबर हो जाए, यानी असत्य हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान दें ऐसे क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक। यही क्वेश्चन ध्यान देना, यही क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकता है, तो हो सकता है। प्राकृतिक संख्या क्योंकि एक से शुरू होता है, ठीक है। अब पूर्ण संख्या जीरो से, तो देखो 1 2 3 इसमें भी आ रहा, ऊपर वाला में भी आ रहा, ठीक है। तो जितना यहाँ लिखे उतना चीज़ यहाँ भी लिखे, ठीक। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्रत्येक अगर पूछ दिया कि प्राकृतिक संख्या हो तो नहीं होगा, ठीक। उसके बाद आगे देखेंगे, यानी 31 नंबर तक हो गया। उसके बाद 32 नंबर देखें, तो पहला हाँ वही क्वेश्चन जैसे आपको बताए थे, यहाँ लिखा क्या? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सत्य हो जाएगा। तो 32 का क्या हो जाएगा? 32 का ए नंबर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आगे देखें 33 नंबर में लिखा हुआ, 33 में लिखा प्रत्येक परिमेय संख्या, ठीक है। जितना भी परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकता है, जितना भी परिमेय संख्या होता है तो सब हो सकता है, ठीक है। नहीं, जितना भी परिमेय संख्या है, जितना भी परिमेय संख्या है तो सब पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो इसमें पूर्ण संख्या में क्या होता है? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, इस हिसाब से रहता है। लेकिन परिमेय संख्या के अंतर्गत क्या रहता है? 3/4 जैसे मान लो रह जाता है, बट्टा में कुछ-कुछ संख्या रहता है। अब पूर्ण संख्या में अभी आपको पहले जैसे बताए थे, तो पूर्ण संख्या में बट्टा वाला ये भी संख्या नहीं बताए थे, ठीक? तो यही इस हिसाब से ये वाला जो है असत्य हो जाएगा, ठीक? यानी ऑप्शन नंबर खोजो, यानी 33 में यानी ऑप्शन नंबर में खोजो असत्य कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, ठीक है? यानी असत्य हो जाएगा, क्योंकि बट्टा वाला संख्या हम लोग पूर्ण संख्या में नहीं लिख सकते हैं, ठीक? इसी क्वेश्चन को घुमा के क्वेश्चन यहाँ देखो, इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका से पूछा जा सकता है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या, ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या हो सकता है, यानी जितना भी पूर्णांक संख्या है तो सभी एक, यानी जितना भी पूर्णांक संख्या सब परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक। पूर्णांक संख्या जैसे मान लो लिखा हुआ रहेगा, जैसे मान लो 5 लिखा हुआ रहेगा, 6 लिखा हुआ रहेगा, 7 रहेगा लिखा हुआ, तो सबको हम लोग क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या बोल सकते हैं। -2 लिखा हुआ रहेगा, 4 रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो इस सबको हम लोग क्या कर सकते हैं? परिमेय संख्या बोल सकते हैं, ठीक। यानी 34 का जो हो जाएगा, 34 का ए नंबर, यानी सत्य खोजेंगे तो जहाँ सत्य नजर आ रहा है उसी को जाके टिक करेंगे, ठीक। यानी 34 का ए नंबर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आगे देखें 35 नंबर में, ठीक है। एक यहाँ क्वेश्चन आपको हम यहाँ समझा देते हैं, 35 नंबर वाला बता देते हैं। तो 35 नंबर बता देंगे तो आपको 35 नंबर बताएं तो आपको 36 नंबर और 37 नंबर आपको खुद से बनाना है, ठीक है। यानी 36, 37 और 38, यानी तीनों क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, ठीक है। आप ध्यान देना, ऑप्शन में आपको खोजना। पहला क्या क्वेश्चन लिखा, यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, 0 पॉइंट यहाँ लिखा हुआ जैसे 3 लिखा, 3 के ऊपर में यानी बार का चिन्ह लगा हुआ। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मतलब 3 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। जैसे 3 बार-बार रिपीट होते जाता है, तो इसलिए इसको ना लिख के क्या करता है, 3 उतना बार नहीं लिखे, तो 3 एगो लिख के इसके ऊपर में बार का चिन्ह लगाता है। ये कब करता है? तो ध्यान देना, जब भी हम लोग जैसे मान लो 10 को भाग लगाते हैं, जब 3 से भाग लगाएँगे, 10 का पारा में 3 नहीं आता, ठीक है? तब जैसे 3 एक छोटा संख्या हो ज़रा, या फिर इस हिसाब से ध्यान से समझ, 3 से ये वाला ऐसे नहीं होगा। 3 से जब भाग लगाता है, जैसे ध्यान देना 1 को, ठीक है? तो 3 का पारा में 1 नहीं आता, ठीक? तो 1 नहीं आता तो अपने मन से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 0 लगाते थे, यहाँ ऊपर में क्या करते हैं, 1 पॉइंट लगाते हैं, ठीक? तो पॉइंट लगाने से पहले कोई संख्या होना चाहिए, संख्या नहीं तो अपने मन से क्या करते हैं, 0 लगाते हैं। और 3 का पारा में 10 के बार में आएगा, 9 बार में आएगा, ठीक? तो 3 का पारा में यानी 10 के बार में है तो 3 बार में पढ़ेंगे तो यानी 9 आएगा, ठीक है? यानी लिखेंगे यहाँ 3, तो फिर यहाँ घटाएँ तो फिर यहाँ 1 आ रहा है, फिर अपने मन से यहाँ लिखेंगे 0, फिर घटाएँगे तो यहाँ 9 बार में फिर कटेगा, फिर यहाँ लिखेंगे 3, तो इस हिसाब से फिर घटाएँगे, जैसे 10 में भी 1 घटाएँगे फिर बचेगा 1, फिर यहाँ अपने मन से 0, तो बार-बार इस हिसाब से 3 आते जाएगा, ठीक? तो यहाँ ध्यान देना क्वेश्चन क्या लिखा, 3 के ऊपर में बार का चिन्ह लगा हुआ। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देना, यहाँ देखो, यहाँ से क्या करेंगे, जैसे मान लो बार का चिन्ह क्या गो संख्या पर लगा हुआ, एगो संख्या पर लगा हुआ, तो एगो यहाँ नीचे हम लोग क्या करेंगे, 9 लिखेंगे, ठीक है? तो ऊपर में 3 रहने देंगे और नीचे क्या करेंगे, वो बार का चिन्ह लगाएँगे। तो पहले देखो यहाँ ऑप्शन नंबर में आपको खोजना है, जैसे एगो 3 और नीचे एगो संख्या पर बार का चिन्ह लगा तो एगो 9 खोजेंगे, ठीक है? इस हिसाब से, ठीक है? उसके बाद देखो, जैसे मान लो ये वाला हो गया, अगर कभी-कभी संख्या में अगर 2 गो में लगा हुआ रहेगा, जैसे 4 और 2 में लगा हुआ रहेगा, तब क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे जैसे 4 और 2 लिखेंगे और नीचे बार का चिन्ह जैसे क्या गो संख्या पर लगा हुआ, 2 गो संख्या पर लगा हुआ, ठीक है? तो 2 गो संख्या पर लगा हुआ तो नीचे क्या गो 9 रहेगा लिखा हुआ, 2 गो रहेगा। यही संख्या अगर यहाँ रहता और एगो संख्या बढ़ा देते, जैसे मान 3 गो से 424 पर लगा हुआ रहता है बार का चिन्ह, तो हम लोग क्या करते, नीचे 3 गो 9 लिख देते, ठीक? जितना संख्या पर लगा हुआ रहेगा बार का चिन्ह, उतना संख्या नीचे हम लोग क्या करेंगे, बट्टा पर लिख देंगे और ऊपर वाला क्वेश्चन जैसे का तैसे, ठीक है? यानी फिर से एक बार समझ, जैसे मान लो 3.9 यानी 3.3 ऐसे लिखा हुआ था, ठीक? इसके ऊपर बार का चिन्ह जैसे मान लो यहाँ लगा हुआ था, इस हिसाब से बार का चिन्ह। तो यहाँ से जैसे इसका चिन्ह यहाँ हटाएँगे तो हम लोग यहाँ बराबर में क्या करेंगे, यहाँ 0 पॉइंट यानी 0 तो आगे नहीं लिखता, तो 0 छोड़ देंगे, ठीक है? यानी 0 को क्या करें, यानी 0 को यहाँ मिटा देंगे, तो 0 आगे लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यानी 3 के नीचे क्या करेंगे, यानी तो क्या वो संख्या पर बार का चिन्ह लगाता है, एगो संख्या पर, एगो संख्या 3 था, तो एगो संख्या के नीचे एगो संख्या के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, एगो 9 लिखेंगे। यही अगर 2 गो संख्या रह जाता, जैसे मान लो 36 रह जाता, तो ठीक है, यानी 3 और 6 पर रहता तो ऊपर में 36 पहले लिख देंगे और नीचे यानी 3 और 6 क्या वो संख्या हो, 2 गो संख्या, तो 2 गुणा 9 करेंगे, कोई दिक्कत है? इस हिसाब से सारा बना देंगे, ठीक है? उसके बाद देखो आगे जो क्वेश्चन तुम्हारा दिया गया है, इसमें आंसर क्या होना चाहिए, यानी 3/9 खोजो, ठीक है? इसमें जैसे 35 नंबर आपको क्या बताए थे, जैसे मान लो बार का चिन्ह हटाएँगे तो एगो 9 आएगा, तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर कौन वाला में सही हो जाएगा, यानी 35 का जो ऑप्शन हो जाएगा, यानी 35 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है? तो इसी हिसाब से सारा क्वेश्चन आपको बनाना है।
उसके बाद आगे देखेंगे, यानी 35 नंबर तक आपको बता दिया। उसके बाद आगे 36 नंबर देखेंगे। 36 नंबर में आपको क्या करना है, 36 नंबर में आप अपना दिमाग लगाओ, जैसे आपको समझाया उस हिसाब से बनाओ। उसके बाद 37 नंबर में भी आपको वैसे ही करना है, ठीक है। कोई भी संख्या के आगे, कोई भी संख्या के आगे जैसे डबल जीरो लिखा हुआ तो इसको ऊपर में देखो क्या वो संख्या है, 3 को संख्या है, तो नीचे क्या करेंगे 3 को 9 लिखेंगे, ठीक है। 3 को 9, इसका आंसर जो हो जाएगा 1 बटा यानी 3 को 9, जहाँ भी ऑप्शन है तो आपको टिक कर देना, इस हिसाब से बनाना, ठीक है। यानी 36 तक यानी 37 तक आपका बन जाएगा इस हिसाब से, ठीक। आगे देखेंगे यानी 38 नंबर, ठीक है। 38 नंबर में आपको क्या करना है, 38 नंबर में लिखा है किसका दशमलव प्रसाद शांत है, ठीक है। यानी किसका दशमलव प्रसाद शांत है आपको यानी चेक करना है। यानी जैसे मान लो ऊपर में लिखा 3 और नीचे में लिखा हुआ 13, ठीक है। यानी इस हिसाब से लिखा 3/13 लिखा हुआ, तो नीचे जो भी रहता है हम लोग भाग लगाते हैं नीचे से ऊपर वाला को, ठीक। यानी 13 को जब हम लोग भाग लगाएंगे 3 से, जैसे लगाएंगे जैसे मान लो 13 का पारा में 3 नहीं आएगा, तो अपने मन से क्या करेंगे, यहाँ जीरो बिठाएंगे। अब 13 दूना यहाँ क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4, अपने मन से लगाएंगे जीरो। 3 का पारा में 3 39 आ जाए, तो 13 3 39 आ जाएगा, फिर यहाँ घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1, फिर यहाँ अपने मन से जीरो लगाएंगे। एक बार में जैसे जीरो लगाते हैं एक बार पॉइंट लगाना पड़ता है, इस हिसाब से इसका मान इस हिसाब से भाग लगा के देखें, जिसका मान अगर पूरा पूरी कट जाएगा यानी शेषफल कुछ नहीं बचेगा, उसी को बोलेंगे शांत, ठीक है। तो आप एक बार करके देख लेना, ठीक है। यानी जो 38 नंबर में आप इनको करके देख लेना, यानी ऑप्शन नंबर यानी इसका जो हो जाएगा यानी बी नंबर हो जाएगा, ठीक। पहले आप यानी चारों का एक बार भाग लगा के देख लेना। आंसर जैसे बता दिया आपको, यानी हम पहले कर के बैठे हैं, ये पहले हम कर चुके हैं इसलिए आपको डायरेक्ट बता दिया, ठीक। तो आपको यानी करके देखना है यानी कैसे, ठीक है। यानी जितना भी संख्या, लेकिन जिन नीचे 29 लिखा हुआ 29 को भाग लगाना 1 से, तो 29 का पारा में 1 नहीं आता तो अपने मन से यहाँ लगाएंगे जीरो, तो ऊपर में करना क्या होता है पॉइंट लगाना होता है, ठीक है। पॉइंट के आगे कोई संख्या होना चाहिए। अब फिर देखो 29 का पारा में 10 नहीं आएगा, तो अपने मन से फिर क्या करेंगे वो और जीरो बिठाएंगे, और एक जीरो बिठाए तो लगातार दो भी, यहाँ लगातार दो पॉइंट हम लोग नहीं बिठाएंगे, पॉइंट नहीं बिठाएंगे क्या करेंगे, ये अगर लगातार दो पॉइंट उठा गलत हो जाए, ठीक है। तो यहाँ जैसे मतलब जीरो, अब जितना बार जीरो बिठाएंगे उतना बार क्या करेंगे यहाँ भी ऊपर में जीरो लिखते जाएंगे, ठीक है। इस हिसाब से होता है। अब उसके बाद 29 का पारा पढ़ेंगे तो 3 बार में जैसे मान लो कितना आएगा, 3 बार में आ जाएगा 87 आ जाए, ठीक है। इस हिसाब से उसके बाद घटा के देखते जाएंगे, उसके बाद बनाते जाएंगे, ठीक है। तो इसका किसका मान यानी शांत आएगा तो उसी को देख लेना। यानी 38 नंबर हो गया। उसके बाद 39 नंबर चलते हैं। 39 नंबर किधर दिया हुआ, यहाँ होगा, ठीक है। 39 नंबर में ध्यान देना, यहाँ लिखा रूट यानी 6√5 गुना 2√5, ठीक है। इसका खास ध्यान रख, इस ये सब क्वेश्चन यानी बनता किस टाइप का, ठीक। यानी इस सब जो क्वेश्चन रहता है यानी 6 लिखा हुआ √5 लिखा हुआ, उसके बाद गुना करना 2√5 लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, संख्या को गुना कर, 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5, √5 दो गो है, तो दो को √5 में अगर रहता है, जैसे मान लीजिए ऐसे हम लोग बनाते थे, दो को जैसे रूट के अंदर रहता था 5, तो सिर्फ 5 बाहर आता था, उसी हिसाब से दो को रूट में ही लिखा हुआ, तो सिर्फ वो 5 लिख सकते हैं। फिर 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में खोजो 12 पंचे 60 कहाँ है, ठीक। यानी 39 नंबर में ऑप्शन नंबर खोजना है कि 60 कहाँ है, तो 39 नंबर ये रहा। तो पहला ऑप्शन लिखा 125 ही गलत है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ 60, ठीक है। क्वेश्चन समझ में ना, इसी क्वेश्चन यानी इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो आप कोशिश करें यानी जैसे ही वो लोग बताए वैसे आप यानी 39 नंबर बता दिए, तो आप 40 नंबर आप अपने से बनाना, ठीक है। बनाने के बाद आप कमेंट में बता सकते हैं आंसर कितना हो जाएगा सही, ठीक है। वहाँ कमेंट कर देना, ये भी वीडियो यानी पॉज कर लेना, उसके बाद बना के वहाँ कमेंट करो इसका आंसर क्या हो जाएगा। उसके बाद देखो आगे जो दिया गया 41 नंबर में जो लिखा हुआ, यहाँ क्या लिखा हुआ आसान आपको तरीका बता देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ, यहाँ ध्यान देना 39 नंबर में क्या लिखा, यहाँ लिखा 5 + √5, ठीक है। और एक ब्रैकेट में क्या लिखा 5 - √5 लिखा हुआ, ठीक है। दोनों लिखा हुआ, इसको क्या मानते हैं, इसको इनके जगह पर हम लोग ए मान लेंगे, ठीक है। a + b मानेंगे, इनके जगह पर क्या मानेंगे a - b मानेंगे, ठीक। अब देखो ध्यान देना a + b a - b, इसका सूत्र क्या होता है a² होता है -b² होता है, ठीक। अब एक के जगह पर हम लोग क्या माने थे, ध्यान देना एक के जगह पर क्या माने थे 5 माने थे, तो 5 यानी यहाँ देखो a पर स्क्वायर लिखा हुआ था, यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं 5 पर स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर माइनस। अब b के जगह पर देखो यहाँ क्या माने थे √5 माने थे, ठीक। तो यहाँ √5 पर स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक। अब 5 से 5 पर स्क्वायर यानी 5 25 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ माइनस क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे √5 पर स्क्वायर यानी √5 गुना √5, तो मान क्या आ जाएगा यानी 2 को 5 में है, तो यानी 2 को रूट में है, तो यहाँ मान सिर्फ आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक। यानी 25 में 5 को घटाएं तो मान कितना आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन नंबर में खोजो 20 कहाँ दिया गया, ठीक। यानी कितना नंबर बताइए ये क्वेश्चन 41 नंबर, ठीक। 41 नंबर में ऑप्शन में खोजो 20 कहाँ नजर आ रहा, तो पहला दिया गया 5 गलत है, दूसरा में लिखा √5 भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 3 में सही दिया गया, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका परफेक्ट यानी सही लिखा हुआ, ठीक। उसके बाद जैसे ही बोला बताए, नहीं वैसे नहीं दिया गया, ठीक है। 42 नंबर देखो, 42 नंबर भी क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या लिखा, यहाँ लिखा 5√3 माइनस करना 2√3 को, ठीक है 2√3 को। अब यहाँ देखो 5 में 3 को घटाएं, सॉरी 5 में 2 को घटाएंगे बचेगा क्या 3, इनके साथ क्या √3 है तो √3, इसका यानी 3√3 ऑप्शन में खोजो जहाँ नजर आ रहा है उसी को जाके ठीक कर दे, ठीक है। यानी ये वाला सही हो जाए। और एक बात का ध्यान देना, जब ये सब क्वेश्चन रहेगा जैसे 5√3 लिखा हुआ है -2√3 लिखा हुआ रहेगा इस हिसाब से रहेगा, तो इसमें ध्यान देना कि यहाँ जो रूट वाला रहेगा यहाँ और यहाँ दोनों सेम रहना चाहिए, तो ही हम लोग घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे, ठीक है। अगर दोनों में सेम नहीं रहा
जैसे मैंने यहाँ √3 लिखा हुआ था, यहाँ √2 रहेगा लिखा हुआ, तो ये चीज़ यानी क्वेश्चन जो है गलत है, यानी जैसे का तैसे छाप देंगे आंसर में, ठीक है। यानी इसको हम लोग सॉल्व अब आगे नहीं कर सकते इस हिसाब से, रूट वाला मैंने खास इसी तरह करना है, ठीक। उसके बाद आगे देखो, यानी 43 नंबर में जो लिखा हुआ परिमेयकरण करने बोला, ठीक। तो परिमेयकरण का आपको क्वेश्चन बता दिए, यानी इसमें क्या बोला परिमेयकरण, और हमेशा परिमेयकरण जो होता है हर का होता है, ठीक। और हर किसको बोलते हैं और आंसर किसको बोलते हैं, वीडियो 1 में आपको समझा चुके हैं, ठीक। पहला यानी 43 नंबर जो है, यानी आप पहला वीडियो देखें और 43 नंबर का सॉल्व करें आंसर, ठीक। उसके बाद आगे देखेंगे, आगे में क्या लिखा है, यानी लिखा हुआ 7 के पावर यानी 6/5 लिखा हुआ, और नीचे क्या लिखा 7 के पावर 1/5 लिखा हुआ, ठीक। तो आप लोग पहले जानते हैं, जैसे मान लो दोनों अगर यहाँ पावर में, जैसे मान लो यहाँ दोनों में अगर जब संख्या रहता है तो इसमें क्या होता है कि नीचे वाला जो होता है ऊपर जाके घट जाएगा, ठीक। यानी 6/5 हो जाएगा, ऊपर में जैसे था यानी 7 का 7 लिखा जाता है, इसके सूत्र पढ़े थे नहीं, इस हिसाब से इसका सूत्र पहले बता चुके हैं, ठीक है। ये वाला सूत्र हम एक बार बता देते हैं, जैसे मान लो a/a रहता था लिखा हुआ, और यहाँ पावर में जैसे m रहता था, यहाँ n रहता है, घातांक का सूत्र होता है, तो a बराबर क्या होता है m माइनस n हो जाता है, ये सूत्र होता है, ठीक। यहाँ देखो दोनों में a लिखा था तो एक बार सिर्फ a लिखे, ठीक। ऊपर में m लिखा तो पहले m लिख देंगे, उसके बाद माइनस क्या करेंगे, n को माइनस करेंगे, तो इस हिसाब से इसी तरह क्वेश्चन हम इस सूत्र के हिसाब से बनाएंगे, यानी 7 लिखा हो तो 7 लिखेंगे, और यहाँ 6/5 लिखा तो 6/5, 1/5 लिखा तो 1/5। अब दोनों में देखो 7-7 लिखा था क्वेश्चन में, जैसे सूत्र जब a रहता था तो सिर्फ एगो a लिखते थे, यहाँ जैसे 7-7 लिखा हुआ तो सिर्फ एगो 7 लिखेंगे, और उसके बाद क्या किए थे m माइनस n को, यहाँ m के जगह पर क्या लिखा हुआ 6/5 लिखा हुआ, अब माइनस किसको करना है 1/5 को माइनस करना, ठीक। अब आगे ध्यान देना क्या करना, जैसे मान लो अभी पावर पहले वाला देखो, दोनों का जैसे मान लो भिन्न का घटाव बन जाएगा, देखो इस हिसाब से 5 माइनस 1/6 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, एलसीएम करेंगे तो दोनों का क्या आ जाएगा 5 आएगा, फिर यहाँ 5 का पावर में 5 एक बार में आता है, 1 को गुना 6 करें तो 6 आ जाएगा, फिर -1, फिर 5 का पावर में 5 एक बार में, फिर 1 को गुना 1 करेंगे यहाँ, यानी मान क्या आ जाएगा 5/5 आ जाएगा, फिर 5 को काटेंगे तो मान क्या आ जाएगा 1, यानी 7 के पावर में 1, और 7 किसी भी संख्या के पावर में अगर 1 रहता है तो उसका मान क्या आ जाएगा, यानी 7 के पावर में 1 लिखा होता है, यानी मान जो आएगा 7 आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में खोजो यानी 7 कहाँ नजर आ रहा, तो ऑप्शन नंबर यानी जो दिया गया ए नंबर यानी परफेक्ट लिखा हुआ है, ठीक, सही लिखा हुआ। 47 नंबर, सॉरी 44 नंबर अगर आपको समझ में नहीं आया, जैसे मान लो तो फिर से एक बार देखो, इसका जो मान लिखा हुआ था यानी 6/5 लिखा था, ठीक है। माइनस में क्या हो गया था 1/5, अब यहाँ से तुम आप चाहेंगे तो यहाँ जैसे मान लो भिन्न का जो घटाव, इस हिसाब से भिन्न का घटाव जानते हैं ना, तो भिन्न का घटाव का काम किया था, ठीक। जैसे मान लो बना के देख सकते हैं, तो इस हिसाब से फिर यहाँ देखो 7 यहाँ पे घटाया था 5/5, फिर 5 कट गया तो मान जो आया था 7 के पावर में 1 आ गया था, इसलिए मान आया था इसका 7, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आगे 36 नंबर में जो क्वेश्चन लिखा है, यानी 36 के पावर में, हाँ ध्यान देना है, यहाँ 36 नंबर जो है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में देखने को, ठीक है। 36 नंबर में, सॉरी 36 नंबर 45 नंबर में जो आपको क्वेश्चन है, तो 45 नंबर में क्या लिखा है 36 के पावर में लिखा है 1/2, ठीक है। अब ध्यान देना 36 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 × 6 लिख सकते हैं, पहले से पावर में यहाँ ध्यान देना, पहले से पावर में क्या लिखा था 1/2 लिखा हुआ, ठीक है। अब आगे ध्यान देना 6 यहाँ क्या बार लिखा हुआ 2 बार लिखा हुआ था, 6 यानी 2 बार इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब पहले से यहाँ पावर में देखो क्या लिखा हुआ 1/2 लिखा हुआ था, 1/2 लिखेंगे। अब ध्यान देना नीचे 2 और ऊपर में 2 ये कट सकता है, 2 दोनों 2 तो कट गया, तो 6 के पावर में क्या बचा, 6 के पावर में 1 बचा सिर्फ, तो 6 के पावर में अगर 1 लिखा हुआ था, यानी 6 के कोई भी संख्या के पावर में अगर 1 लिखा हुआ तो उसका मान क्या हो जाएगा, 6 के पावर में 1 है तो आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन में खोजो, यानी ऑप्शन में 6 कहाँ दिया गया मान, ठीक है। यानी इसका नाम, यानी जो 45 नंबर का जो आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ, आगे क्या लिखा हुआ देखो, ये भी घातांक का सूत्र से क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। यानी ध्यान देना इसका सूत्र एक बार पहले बता देते हैं, ए के पावर में जो रहता है जैसे m रहता है, ठीक है, ए के पावर m रहेगा, और गुना रहता है जैसे ए के पावर में n रहेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है अगर दोनों यहाँ नीचे नीचे अगर सेम सेम रहेगा तो इसको एक बार इसी पर ए लिखते हैं, और दोनों को क्या करते हैं ऊपर ऊपर वाले को जोड़ देते हैं इस हिसाब से, ठीक है। यानी m + n कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान देना इसी सूत्र के हिसाब से हम बनाएंगे, ठीक है। ये वाला ऐसे याद रखो, जितना सूत्र बताया आप चाहते तो कॉपी में नोट कर लेना, घातांक का अगर नियम नहीं पढ़े तब, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, यहाँ दोनों में 2-2 है तो सिर्फ एक 2 को लिखेंगे, उसके बाद यहाँ क्या होता है पावर दोनों को जुड़ जाता है, तो यहाँ क्या लिखा 2/3 लिखा हुआ, फिर प्लस 1/3 लिखा हुआ, ठीक है। अब दोनों को क्या करेंगे भिन्न का जोड़ बना दें, दोनों को भिन्न का जोड़ जानते हैं हम, थोड़ा यानी स्टेप टपा के बनाएंगे, ठीक है। आप भिन्न का जोड़ जैसे जानते हो उस हिसाब से बना देना, 2 + 1 यानी भिन्न का जोड़ बना के देख लेना आएगा ये चीज़, ठीक है। तो 2 के पावर में यानी 3/3 आएगा, 3 कट जाएगा तो 2 के पावर में 1 है, 2 का मान 2, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यानी 46 का ऑप्शन नंबर में जो दिया हुआ है 46 का ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जैसे 46 नंबर बताया उस हिसाब से आपको 46 जैसे बताया वैसे ही आपको बनाना है, 47 नंबर सेम टू सेम वैसे ही बनेगा आपका, ठीक है। 46 और 47 दोनों सॉल्व हो गया। उसके बाद आगे देखेंगे 48 नंबर में क्या लिखा, 48 नंबर में आपका यानी क्वेश्चन जो दिया गया है, यानी 4 के पावर में लिखा 3/2, ठीक है। हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं, देखो 4 को यानी इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक है। फिर से मैं समझा देते हैं, जैसे 4 के पावर में लिखा 3/2 लिखा हो, लेकिन हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, अब पहले से पावर में क्या लिखा 3/2 लिखा हुआ, ठीक है। अब 2 को 2 है तो एगो सिर्फ 2 पावर में 2 लिख सकते हैं इस हिसाब से, यानी 2 को 2 लिखा हुआ था इसलिए 2 के पावर में 2 लिख सकते हैं, अब पहले से 2/2, अब ये वाला 2 कट जाता है तो 2 के पावर में 3 लिखा हुआ, यानी 2 के पावर में अगर 3 लिखा हुआ इस हिसाब से तो 2 को हमको कितना बार लिखना है 3 बार लिखना है, 2 × 2 लिखना है, इस हिसाब से लिख दे। अब 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, ऑप्शन में खोजो, यानी ऑप्शन में 8 जहाँ भी नजर आए उसी को जाकर टिक करेंगे, यानी 48 का जो आंसर हो जाए 48 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो बचा 49 नंबर जो क्वेश्चन बचा हुआ,
ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपको यानी खुद से सॉल्व करना है, यानी 64 का जो क्वेश्चन दिया यानी रूप देखो, सॉरी 64 के पार में लिखा 1/2 दिया गया, ठीक है। यानी 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस हिसाब से लिख सकते हैं, देखो ध्यान देना। 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुना 8 लिख सकते हैं इस हिसाब से। और पावर में पहले से क्या दे दिया है, 1/2 दे दिया। अब 8 क्या बार लिखा हुआ, देखो 8 2 बार लिखा था, 8 के पावर में हम लोग 2 लिख सकते हैं इस हिसाब से। अब पहले से पावर में क्या चल रहा है, 1/2। ये 2 और ये 2 दोनों कट जाता तो 8 के पावर में 1 आया, ठीक है। कोई भी संख्या के पावर में अगर 1 रहता तो वैसे ही संख्या यानी आंसर बन जाता है, यानी वही संख्या को लिख देते हैं आंसर में, ठीक। यानी इसका आंसर जो 8 है, यानी आंसर सही है 8 नंबर, ठीक। 49 नंबर में ऑप्शन नंबर खोजो, यानी 8 कहाँ लिखा हुआ, 49 में ई वाला हो गया, ठीक है। यानी 49 का डी नंबर हो जाएगा सही, ठीक। यानी टोटल आपको यानी वीडियो जो बता दी, यानी 2 पार्ट में वीडियो आपको बताए हैं। संख्या पद्धति से आपका 1 नंबर भी क्वेश्चन नहीं कटेगा, ठीक है। यानी इससे 3-4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में ध्यान देना, एग्जाम में जो होता है कि जैसे मान लो टोटल अगर 40 नंबर अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, तो 40 नंबर का अगर एग्जाम में टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस क्वेश्चन से आपका 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और आपको एग्जाम में 4-7 नंबर ही लाना है। अगर क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें आपको लाना है जैसे लगभग आपको 17 नंबर लाना है, ठीक है। और इस हिसाब से हम इसलिए यहाँ बोल रहे हैं, जैसे मान लो 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो एग्जाम में यहाँ क्या होता है, प्रैक्टिकल का नंबर नहीं जोड़ता। अगर यही 40 नंबर का अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो स्कूल से 10 नंबर दिया जाता है, इसलिए आपको स्कूल से अगर 10 नंबर दे देता है तो आपको यहाँ टोटल 7 नंबर लेना है। 7 और 10 हो जाएगा, यानी टोटल आपका 17 नंबर हो गया, इस हिसाब से बोले, ठीक है। तो आप मैंने संख्या पद्धति का जितना भी क्वेश्चन था आपको सॉल्व करा दिया है, ठीक है। तो यहाँ देखो कुछ क्वेश्चन दिया गया, यानी 3 और 4 के बीच में 2 परिमेय संख्या ज्ञात कर, तो ये सब कोशिश करो क्वेश्चन यानी सॉल्व करने के लिए। जितना भी क्वेश्चन एक बार पढ़ें, फिर से एक बार अपने से क्वेश्चन ले लेकर बनाने का कोशिश करो, या फिर एक बार कॉपी में जैसे इसे हम क्वेश्चन भेज देंगे तो क्वेश्चन अपने से एक बार सॉल्व करने का कोशिश करें, यानी बिना एक बार हम जो बताए हैं वीडियो एक बार टोटल बढ़िया से देखो और अपने से एक बार कोशिश करो सॉल्व करने का। जहाँ फंसेगा वहीं फिर वीडियो चालू कर लेना, उसके बाद समझ लेना, फिर से अपने से बनाने लगना, ठीक है। इस हिसाब से पढ़ो।